इनका आज पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है राजा बेटी। इनको सभी राजाओं ने मिलकर के प्रणाम किया और मैंने भी प्रणाम किया है। मैं चाहता हूँ बेटी तुम भी इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। इससे क्या बता रहे हो? राजाओं ने प्रणाम किया इसलिए तुम भी कर लो? नहीं नहीं, हमने भी प्रणाम किया है और बेटी है उसको मैं कह रहा हूँ ये नियम नहीं लगेगा, जिसको तुम प्रणाम करो बेटी को भी प्रणाम करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों भाई? नियम तो नहीं लगेगा लेकिन बालकों से बताया जाएगा। बताया जाएगा बालकों और कभी न कभी बालकों से बालिकाओं से अपने छोटों को बताया जाएगा। भाई महाजनों से जैन गतः पंथा, जिस मार्ग पर पूर्वज चले उस पर चलना चाहिए। अब नियम वाली बात आप कहते हैं तो नियम हम हर जगह थोड़ा लगाएंगे, लगाने वाला वहीं पर लगाया जाएगा। और एक बार प्रणाम कराया गया, इस वजह से हम आपको प्रणाम करा रहे हैं। इतनी तेज काहे बोल रहे हैं? नहीं तेज कहो, थोड़ी धीमे बोलो। हम तो बेटी से कह रहे थे। हमसे तेज थोड़ी बोल सकते हो। तेज आपसे कहाँ बोल सकते हैं? अब हमसे तेज थोड़ी बोल सकते हो। आपसे उसको प्रेम से हल करो। तो वही तो बता रहे हैं भगवान। कलुषता से न हल करो। नहीं प्रेम से। हाँ, अगर ऐसे हल करो जैसे अगर हम जैसे सभी महात्माओं को भी कन्या प्रणाम न करें, इनसे ये कहो कि ब्रह्मचारी जी हैं इसलिए इनको प्रणाम करो। अब तुम ये कहोगे कि हमने किया है तो तुम भी करो। नहीं ऐसा भाव तुम्हारा यही था। अब अगर बेटी अगर कोई बात पूछे कि पिताजी हम क्यों करें तो फिर हम बताएंगे कि ब्रह्मचारी इस वजह से। बिटिया तो तुम्हारी इतनी दिव्य है कि उसको देख करके ही। अच्छा तुम कहते हो बेटी, तुम्हें इसको बेटी के रूप में देखो। अभी हमारी बेटी है ही। फिर वही बात, मैं किस रूप में देखूं? मैं किस रूप में देखूं? अब आपके भाव है, आप जिस रूप में देखना चाहिए। मैं इसको बेटी नहीं, मैं इसको बालिका के रूप में देख रहा हूं। हाँ ये आपकी। अब देखो तुम जब इससे बेटी कहते हो तो एक संबंध सा बन जाता है ना? संबंध संसार का होता है। और जब मैं इसे बालिका कहता हूं, देखो बड़ा इन्हीं का धाम है, सौभाग्य है ना? तो मैं इन्हें बेटी के रूप में तो देखा ही नहीं सकता, मैं इन्हें बालिका के रूप में देखूंगा। और कोई पूछे कि पंडित बालिका माने क्या होता है, तो मेरे हृदय ने कहा जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। जो प्रकृति में भी शक्ति भरने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। महाराज जो एक नहीं, अनुभव करना, जो एक नहीं दो दो कुलों को प्रेम की शिक्षा देने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। और जिसके शब्दकोश में ही ना शब्द ना हो उसका नाम बालिका। जो ज्ञान का वर्धन करावे, इस बालिका को देखता हूं तो ये शब्द एक एक सिद्ध हो रहे हैं। क्यों हरिओम? जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे। एक एक शब्द को हृदय में उतारिए, बड़ा आनंद देगा। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। और इस बात को एक एक हृदय में उतारिए और यहां सिद्ध कीजिए। जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। बड़ी दिव्य बालिका है। जनक तुम इसे बेटी कह देते हो तो मैं संशय के द्वार पर खड़ा हो जाता हूं। और जब बालिका के रूप में देखता हूं तो निर्विवाद रूप से सचल दृष्टि के रूप में बालिका दिखे। लेकिन तुम इसे बेटी कहते हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ मिथिला वासियों, हमें लगता है, ये मेरी अनुभूति है कि इस बेटी को जन्म दे दे वो किसी संसार की मां में शक्ति ये जाई हुई नहीं है। कोई कह रहा है पाई है। सचमुच अगर ये पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा। इस समय तुम्हारा भवन महाराज भगीरथ की तरह दिखाई दे रहा है। और ये बालिका साक्षात माता गंगा के रूप में प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहरा
कौन बालिका यह चली आ रही। देखो देखो राजन, जय हो। यह मंद मंद मुस्काते सुता शोभित सम्मुखी कौन। केवल तुम्हारी बेटी कह देने से जनक इसका पूर्ण परिचय नहीं हो रहा हृदय को। इस हृदय में माता लक्ष्मी, माता वीणा पहाड़ी, माता गौरा, माता अरुंधति, माता कुसमांडा, माता अनसुईया, या ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन देने के लिए। कौन है ये बालिका? शीघ्र बताइए। आप इसकी प्राप्ति के विषय में जानना चाहते हैं? बिल्कुल। आपने जो विचार किया कि ये जाई नहीं हो सकती, वास्तविकता में ये जाई नहीं है, ये पाई है और ये धरा की आत्मा है। वाह। लेकिन इसके विषय में, जब इसकी उत्पत्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं, सुना मैं, तो मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। क्योंकि इसकी प्राप्ति के पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रतिकूल हुई। क्या हुआ? और आप जानना चाहते हैं, मेरे जीवन में उनका स्मरण आ रहा है। और जब स्मरण आता है, व्यक्ति के जीवन में कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो व्यक्ति का हृदय विदीर्ण होने लगता है। श्रवण करेंगे। सुना मैं श्रवण करें। के ही भांति कहूं अपने मुख से। क्या हुआ था? वो मैथिल करुण कहानी बड़ी फट जाता जिससे यह बाजरो हृदय। तो फिर जो उसने मुखवाज सुनानी पड़ी। क्या हो गया था सिर तेरी मिथिला में? चिरकाल तलक वह दशा रही। मेरे सुख के सब धन टूट गए। फिर और आशा बन गई वो निराशा में। मानो सब भाग्य विधाता रूठ गए। सिर ध्वज। इतना ही नहीं, क्या हुआ? ये लाशों पर लाशें क्या हो रही थी? बिछती थी। और मेरा राज शमशान हो रहा था। पर सामने नहीं, और किंतु परोक्ष से। क्या हो रहा था? इस योगी का हृदय रो रहा। क्या किया तुमने सिर? ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ और पिता से रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते। फिर माँ क्या बात है? वाह, सुंदर। रोटी का टुकड़ा दे दो। ये बच्चे कह कर मर जाते थे। फिर यह दशा देख कर इस मिथिला की क्या होता था? आंसू खुद ही आ जाते थे। तुमने
उस समय किया क्या? अरे मैंने सोचा अपने प्राणों का परित्याग कर, ये कायरता होती। क्योंकि जा सुराज हाँ, प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पावस नरक अधिकारी। नरक में जाने से तो अच्छा होगा कि अपने प्राणों का परित्याग कर। फिर लेकिन धन है देवर्षि नारद। वाह, उसी समय उनका पदार्पण हो गया। बोले राजन, प्रत्येक एक समस्या का निदान केवल प्राणों का परित्याग नहीं होता है। मैंने कहा क्या करूं भगवान? बोले विचार करो। व्यक्ति कहता है मैं बहुत बड़ा धैर्यवान हूं, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मेरे संसार में बहुत से मित्र हैं, पत्नी मेरा साथ देती है, लेकिन राजन इनका परीक्षण कब होता है? मैंने कहा भगवान मैं नहीं जानता। बोले जब व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब इन चारों का परीक्षण होता है। और मैंने सिद्धांत देखा, एक निष्कर्ष निकल आया कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। मैंने धैर्य धारण किया, धर्म की रक्षा की। उन्होंने कहा सोने का हल लेकर के मही का कर्षण करो। परिस्थितियां बदल गईं, क्योंकि मैंने तो सारे राजकोष खाली कर दिए थे। लेकिन धन है वह मित्र सौराष्ट्र के राजा पुरु। उन्होंने कहा भ्रात परेशान होने की आवश्यकता नहीं, 3 का परीक्षण हो गया। उन्होंने कहा सपत्नी मही का कर्षण करो। मैंने सुनैना से सम्मत ली। सुनैना ने एक बार भी ना नहीं कहा, सहर्ष स्वीकार कर। बोले महाराज यदि आप कृषक बनेंगे तो मैं कृषकली बन जाऊं। तब क्या हुआ कि मैं हल ले कर चले पड़ा। फिर यह प्रजा क्या कर रही? मेरी हाँ हाँ, सब सोती थी। वाह, मैं आगे था और वह पीछे थी। कौन? महारानी सुनैना। गजब। मैं आगे था वह पीछे थी। क्या कर रहे थे? मैं जोत रहा वो बोती थी। कुंजर समान प्रसभ ऐसी, कैसी? मतवाली राहें चलते थे। घंटियां बजे कैसे? रंझन रंझन, और चंगे जोशी ले बजते थे। फिर क्या हुआ सिरध्वज? जिस समय मैंने अपने हल की दिशा को परिवर्तित किया तो दक्षिण दिश आहा, चलते चलते क्या हुआ? वह हल रुक गया एक घट में। अरे तब यह रतन जटित सिंहासन वाह, वही कर। ये वही बालिका है, दिव्य। वास्तव में शास्त्र में लिखा हुआ अलग है, उसको जीवन में उतारना ये बात अलग है। 2 बातें हैं। जैसे रामलीला देखना अलग विषय है और रामलीला के चरित्र को अपने जीवन में उतार लेना ये अलग। आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ये पढ़ने का विषय नहीं। जनक ने इस चरित्र को अपने जीवन में उतारा। राजा जनक, तुम केवल पहले ऐसे राजा नहीं हो जिसने हल चलाया है। जब जस्ट हुआ तो राजा ने राज्य छोड़ दिया। और मैं एक और राजा की बात कर रहा हूं जिसका नाम था पृथु, जिनका बेटा, जिनके पिता महाराज अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए सभी लोग। बड़े यत्न से एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन हुआ। वेन बड़ा नास्तिक था। अपनी अच्छा, जिसके पिता आस्तिक हो, पूरे गांव के लोग जोर से बोलो शंकर भगवान की जय। लगे कि आप लोग बैठे हो, है ना। चलिए,
तो महाराज वेन बड़ा ही नास्तिक हुआ। पिता ने उसके आचरण को छोड़कर अपने घर को छोड़ दिया तो वेन राजा बन गया। और जैसे ही वो राजा बना तो उसने एक प्रस्ताव दिया, क्या? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित। भागवत का चौथा स्कंद। मेरे राज्य में न यज्ञ होगा, न जप होगा, न दान होगा, न तप होगा, और जो ऐसा करेगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये बात जैसे ही राजा की ब्राह्मणों पर पहुंची, संतों के पास पहुंची, संतों ने उसको समझाया तो संतियों को गाली बकने लगा। सतयुग का समय था, ब्राह्मण संत आज की तरह नहीं थे, आज्ञा चक्र सिद्ध था। ब्राह्मणों ने कहा जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए, श्राप दिया, वो मर गया। अब राजा कौन बने? तो उसके शरीर का मंथन किया गया। ध्यान से सुनना जितने लोग बैठे हो। तो वाम भाग से एक काला कलूटा छोटा सा व्यक्ति पैदा हुआ। उसकी उत्पत्ति में सबको विषाद हुआ। विषाद माने दुख, इसलिए उसका नाम निषाद हुआ और यहीं से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। फिर दाहिने भाग का मंथन हुआ। दाहिने भाग से स्वयं भगवान ही पृथु के रूप में प्रकट हुए। पृथु ने, अब बेन ने इतना अत्याचार किया था कि ऊर्जा शक्ति नष्ट हो चुकी थी, तब पृथु ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए स्वर्णिम हल से इस धरती को ऐसा बनाया जैसा आज देख रहे हैं। पहाड़ों को ऊपर भेजा, जल को नीचे भेजा, बीच वाले भाग को उपजाऊ बनाया। सौभाग्यशाली हो कि उसी हल से तुमने भी हल कर्षण करके इस दिव्य ज्योति को प्राप्त किया है। बहुत सुंदर आशीर्वाद है। इसका नाम क्या है जनक? कुलाचार्य श्री सतानंद जी ने इसका नाम रखा जानकी। वाह, तत्पश्चात श्री देवर से नारद जी ने इसका एक नाम रख दिया सीता। बहुत सुंदर। देखिए, मेरा एक हृदय इस समय इस धर्म स्थल पर खड़े होकर दिव्य स्थान पर कह रहा है, राजा जनक, जब भी कोई संत दिव्य महान विभूति भारतीय सनातन गौरवशाली इतिहास को एकत्रित करने के लिए कोई गौरवशाली ग्रंथ की रचना करेगा तो उस ग्रंथ में नायक और नायिका का भी चयन करेगा। तो जब उसको नायिका का स्मरण होगा तो तुम्हारी बेटी का स्मरण करके भारतीय सनातन धर्म के चरित्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। हमारी बालिकाएं बैठी हैं, आप लोग ईमानदारी से उत्तर करो, क्या इससे अच्छा कोई वेश हो सकता है? क्यों भाई? नहीं हो सकता। विदेश की देवी ऐसे वस्त्र नहीं पहन सकती। उसका उद्देश्य है छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों से अंग प्रदर्शन करना और सभ्यता को समाप्त करना। लेकिन जब मेरे देश की देवी वस्त्र पहनती है मित्र, तो आंखें खोल कर देखो, इससे अच्छा दृश्य कहीं नहीं दिखेगा। उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो मित्रों समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में इस सभ्यता को छोड़कर लोगों ने दूसरी सभ्यता को अपनाना प्रारंभ किया है। आशीर्वाद है और विश्वास करूंगा कि जितनी बालिकाएं बैठी हैं वो सीता और अनुसुईया के चरित्र को ही आत्मसात करेंगी। राज रानी बनो, महारानी बनो, और इसे धरा की अरे सुबह सुबह कहानी बनो। हाँ, राज रानी बनो, महारानी। क्योंकि मैंने देखा है, सुना है, क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा
साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। जय हो। गुण की खानी बनो। अनुभूति हुई? वाह। गुण की खानी बनो, तुम्हारा जीवन आज सफल है। दयादानी बनो और इसे धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। हाँ राज रानी। ये बालिकाएं कौन है? ये बेटी सीता की सखियां हैं। सखियां हैं। तुम्हारी कौन है? हमारी भारतीय है। बिटिया है ये। हाँ। ये प्रसन्न है जनक जी, क्यों प्रसन्न है? अब ये आशीर्वाद आपने अच्छा दिया। देखो रामलीला का एक एक दृश्य एक साथ हमें करोड़ों शिक्षा देगा। मित्र ईमानदारी से बताओ, एक पिता की दो बिटियां हों और बड़ी बिटिया के विवाह अच्छे घर में हुई जाए और छोटी वाली थोड़ी कम अच्छे घर में विवाहित हो, तो ईमानदारी से बताओ उनके बीच में ईर्षा का जन्म होगा कि नहीं? हम नहीं कहते। रामचरितमानस कहती है सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काता। लेकिन क्या बहनों का प्रेम दिखाई दिया जनक। इससे अच्छा बहनों का प्रेम विश्व साहित्य में कहीं न सुनने को मिलेगा न देखो। बजाओ एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। क्या किया इन्होंने व्यास जी? आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र। अरे वाह।